हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हो। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दें कि हमारे चैनल पे आपकी जो है वे इंट्रेंस एग्जाम 2026 की आपकी तैयारी है करवाई जाए। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ रहेंगे। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने होते हैं। रजिस्ट्रिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सभी को देखने को। तो आप सभी को इसी टाइम पे क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से ज्वाइन करेगा, टेलीग्राम से पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट और जो आपको पीडीएफ है मिल जाएगा। तो आप लोग जो टेलीग्राम से को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट में बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसको उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या देगा। भारत में करेंसी नोट जारी करता है कौन, बताइए। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव, भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक? बताइए। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने। कहते हैं दूसरा नंबर है, इसरो किसका संक्षिप्त रूप में, बताइए। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इसरो, ISRO। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इसरो का फुल फॉर्म आपका है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर है सबको? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न क्या देगा। मनुष्य किसके द्वारा जो है जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है, बताइए। मनुष्य जो है किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रख सकता है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, जीवों की सापेक्ष संख्या में सूक्ष्म संतुलन को समझना। ठीक है, इसके द्वारा जो है मनुष्य जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रख सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने क्या देगा। चौथा नंबर, धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? धूम कोहरा जो है किसके संयोजन से बनता है? तो धूम कोहरा की अगर बात करेंगे तो धुआं और कोहरा के संयोजन से बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, धुआं और कोहरा के संयोजन से आपका धूम कोहरा बनता है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया साथ ही आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 5वां नंबर, टीका यानी कि वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? उत्तर दीजिए। टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स सिप्सन ने, एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या क्रिस्टियन बर्नार्ड ने? टीका यानी कि वैक्सीनेशन का आविष्कार आपका एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। क्लियर सभी को? एडवर्ड जेनर। क्लियर। अगला प्रश्न है, 6वां नंबर, कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्री क्या है, बताइए। कांच जो है किससे निर्माण होता है? तो कांच आपका जो है देखिए बालू से, सल्फर सोडा से निर्माण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त सामग्री आपकी है बालू, सल्फर, सोडा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य, बताइए। 12 है, 8 है, 11 है, 9 है? तो हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो इसकी संख्या जो है 11 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को? चलिए हमारे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य आपके जो है 11 थे। क्लियर। 8वां नंबर है, लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीनों के भागों की वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम सल्फेट का, सोल्डर का, एल्युमिनियम पाउडर का, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका है क्वेश्चन नंबर 9, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है कैसे, बताइए। वायुमंडल में जल वाष्प की जो मात्रा है कैसे मापी जाती है? आर्द्रता के रूप में, बिंदुकों के रूप में या धूम कोहरा के रूप में, या ये सभी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। तो आर्द्रता के रूप में। ठीक है, वायुमंडल में वाष्प की, जल वाष्प की मात्रा जो है आर्द्रता के रूप में मापी जाती है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है क्या, बताइए। बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य क्या है? तो वह है आपका पशुओं का अपशिष्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर
ये जो दिया गया आपका आइटम, बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य आपका जो है पशुओं का अपशिष्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। 11 नंबर है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है किसका, बताइए। न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का, या वयस्क मताधिकार का। बताइए हमारे संविधान में किसकी प्रस्तावना में जो है कोई उल्लेख नहीं है किसका। तो आपका राइट आंसर होगा वयस्क मताधिकार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो है वयस्क मताधिकार का कोई प्रावधान या उल्लेख नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा, बताइए। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा है। राज्यसभा, लोकसभा, या लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो आपका राइट आंसर होती है लोकसभा। ठीक है, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन आपका जो है लोकसभा होता है। क्लियर सभी को। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 13 नंबर। संविधान का कौन सा भाग जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। भाग 3 है, 4 है, 1 है, या 2 है। बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाग 4। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या देगा। 14 नंबर है, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे। बताइए गांधी जो है जी जो है किसकी रचनाओं से प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स की, थॉमस हॉब्स की, चार्ल्स डार्विन की, या लियो टॉल्स्टॉय की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, गांधी जी जो है लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है 15 नंबर, क्या है लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं क्या। बताइए लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां क्या हैं। तो लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियों की अगर बात करेंगे तो आपका आइडेंस समझाना और प्रचार करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या दिया गया है। 16 नंबर, असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करण शालाओं यानी कि रिफाइनरियों की संख्या कितनी है। बताइए 1 है, 2 है, 3 है, या 4 है। असम राज्य में काम कर रहे तेल परिष्करण शाला यानी कि रिफाइनरियों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 4 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर, क्या देगा है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। वित्त मंत्री करता है, प्रधानमंत्री करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, या राष्ट्रपति करता है। तो वित्त आयोग की नियुक्ति जो है यहाँ पे वित्त मंत्री करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, क्या देगा। अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष जो है कार्यान्वित की गई थी। अन्नपूर्णा योजना जो है किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी। बताइए कार्यान्वित की गई थी। तो ये की गई थी साथियों आपकी वर्ष 2000 में। ठीक है, अन्नपूर्णा योजना जो है वर्ष 2000 में कार्यान्वित की गई थी। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय क्या है। किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय क्या है। तो वह आपका होता है साथियों आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक। ठीक है, इसको बोलते हैं किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। आयात की अपेक्षा जो निर्यात है अधिक होता है। क्लियर। चलिए हम्म, मतलब बाहर के देशों से सामान कम मंगाना और अपने देश में जो निर्माण हुआ सामान है उसको बाहर के देशों में अधिक बेचना। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर, मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है। बताइए मुख्य आयरन और स्टील उद्योग जो है किस पठार में स्थित है। दक्कन, मालवा, तेलंगाना, या छोटा नागपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग जो है छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। चलिए 21 नंबर उत्तर देंगे, घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है क्या। बताइए घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार क्या है। तो यह आपका बांस होता है। ठीक है, याद रखिएगा घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार आपका बांस होता है। ठीक। चलिए 22 नंबर है, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत जो है भारत से बाहर है। ब्रह्मपुत्र, व्यास, रावी, या झेलम। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, ऑप्शन नंबर
ये राइट होगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो स्रोत है भारत के बाहर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्या दिया गया है 23 23। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित होती है? माजुली जो है संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों असोम राज्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है आपका असोम राज्य में स्थित है भारत के। अगला प्रश्न देखेंगे, आपका 24वां प्रश्न क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा राइट आंसर। मरुस्थलीय भवन को रोका जा सकता है कैसे, बताइए? मरुस्थलीय भवन को कैसे रोका जा सकता है? तो मरुस्थलीय भवन को रोका जा सकता है अतिचारण को रोक कर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर। मरुस्थलीय भवन को रोका जा सकता है अतिचारण को रोक कर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर है? 25 में देवी माता की पूजा संबंधित थी किससे, बताइए? आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ? देवी माता की पूजा संबंधित थी साथियों किससे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। चलिए 26 नंबर है, बंद गोभी का खाद्य अंश होता है कौन सा? फल होता है, संघनित पुष्प होता है, कायिक कलिका होती है, या पुष्प समूह होता है, क्या होता है? तो बंद गोभी का खाद्य अंश जो होता है आपका इनमें, मतलब जो खाने योग्य अंश होता है आपका कायिक कलिका होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, 27वां निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम यानी कि प्रक्रम अंधकार के समय जो है पादपों के साथ संबंधित होते हैं, बताइए? निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम जो है अंधकार के समय पादपों के साथ जो है संबंध होते हैं? प्रकाश संश्लेषण और शोषण, शोषण और वाष्पोत्सर्जन, या वाष्पोत्सर्जन और चालन, या चालन और श्वसन? तो प्रक्रम जो है अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध होते हैं कौन से? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे श्वसन और चालन। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश जरूरी है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन के लिए भी प्रकाश की आवश्यकता है, यानी कि आपका चालन और श्वसन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंधित होते हैं चालन और श्वसन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका 28 28 में, MRI मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए? MRI मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथ ही यहाँ पे चुंबकीय तरंग घटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, MRI मशीनों में जो है चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके सामने है 29। अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी कहाँ पर, बताइए? अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर और पोरस ने जो है कहाँ पर लड़ाई लड़ी थी? तो इनकी लड़ाई जो लड़ी गई थी साथियों आपकी हाइडेप्स में लड़ी गई थी। ठीक है, हाइडेप्स में। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सबको? अलेक्जेंडर और सिकंदर की जो अलेक्जेंडर और पोरस, ठीक है, इनकी जो लड़ाई लड़ी गई थी आपकी हाइडेप्स में। अगला प्रश्न आपके सामने है 33 नंबर है, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी, बताइए? हल्दी घाटी की जो लड़ाई है किसके बीच लड़ी गई थी? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अकबर और राणा प्रताप, महाराणा प्रताप के बीच में लड़ी गई थी हल्दी घाटी की लड़ाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने है जो 31 31 नंबर, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था, बताइए? शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? तो यह ले गया था आपका साथी यहाँ पे फारसी आक्रामक नादिर शाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 ईस्वी में जो है फारसी आक्रमण जो है नादिर शाह ले गया था। क्लियर है? अगला प्रश्न है आपके सामने है 32 32 नंबर, क्या रहेगा? कैमरे के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्नलिखित में से कौन तय करता है, बताइए? कैमरे के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता जो है निम्नलिखित में से कौन तय करता है? तो यह तय करता है साथी यहाँ पर द्वारा यानी कि अपचरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। कैमरे के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता जो है द्वारा यानी कि अपर्चर, ठीक है, अपर्चर जो है तय करता है। 33 है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है, बताइए? स्टेनलेस स्टील जो है किसकी मिश्र धातु है, यानी कि इसमें जो है किसका किसका मिश्रण होता है? तो इसमें मिश्रण होता है क्रोमियम का, कार्बन का और आयरन का। ठीक है, याद रखिएगा। तो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम, कार्बन और आयरन जो है धातुएं मिक्स होती हैं। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 34 34 पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं किसका? प्रकाश संश्लेषण का, वाष्पोत्सर्जन का, भंडारण का, या
चालन का। तो देखिए पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं आपका काम करती हैं वाष्पोत्सर्जन का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो दिया गया है सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट आपका है 35 पैंतीस समय कहते हैं निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। ठीक है, त्रिपिटक, उपनिषद, अंग या आरण्यक। तो इसका आंसर आपको चाहती हो बौद्ध साहित्य की पहचान आपकी हो जाएगी त्रिपिटक से। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। क्लियर सभी को। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने है 36 36वां। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पक्षियों को उड़ने से रोकने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है? ब्रेलिंग, डिविकिंग, डबिंग या पैकिंग। तो ये आपकी ब्रेलिंग कहलाती है। ठीक है, पक्षियों को उड़ने से रोकने की जो प्रक्रिया है आपकी ब्रेलिंग कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। चलिए 37 37 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है कहाँ पर होती है? श्रीहरिकोटा में, त्रिवेंद्रम में, ट्राम्बे में, बेंगलुरु में। देखिए तो श्री हरिकोटा आपका क्या देगा? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है ना आपका, यहाँ पे स्थित है। ठीक है, त्रिवेंद्रम में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपका जो है त्रिवेंद्रम में स्थित है। चलिए 38 है 38 नंबर। सेकंड के लोलक की काल अवधि कितनी होती है बताइए? सेकंड के लोलक की अवधि कितनी होती है? सेकंड के लोलक की काल अवधि अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2 सेकंड होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो क्या है आपका राइट आंसर। सेकंड के लोलक की काल अवधि आपकी 2 सेकंड। 39 उनतालीस नंबर। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे पानी छोड़कर। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती है नीचे पानी छोड़कर कितने डिग्री सेल्सियस पे या फ़ारेनहाइट पे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर जम जाती है नीचे पानी छोड़कर। ठीक है, ऊपर की मतलब बर्फ जम जाती है और नीचे पानी रहता है। अगला प्रश्न आपका है 40 नंबर 40 में क्या देगा? अमीर कोही यानी कि कृषि विभाग है नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? बताइए, अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग जो है किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेंगे। आपके सामने है 41वां। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? वैशाली था, नालंदा था, तक्षशिला था या उज्जैन था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो यहाँ पे तक्षशिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र आपका तक्षशिला था। ठीक है, चलिए क्या है 42 42 नंबर। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? ये नंद वंश के पश्चात जो है मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा है मौर्य वंश ने। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। नंद वंश के पश्चात जो है मगध पर जो है मौर्य वंश ने राजवंश ने शासन किया था। 43 है कलिंग विजय के उपरांत जो है अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था बताइए? कलिंग विजय के उपरांत जो है अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार यानी कि अपना लिया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो दिया गया है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखा जाएगा आपके सामने क्या है 44 मुगल काल की राजकीय भाषा थी क्या बताइए? उर्दू थी, फारसी थी, तुर्की थी या अरबी थी? मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो मुगल काल की राजकीय भाषा आपकी फारसी थी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए 45 है खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है किसमें? बाईं से दाईं ओर, दाईं से बाईं ओर, दोनों ओर से या इनमें से किसी में नहीं। ठीक है, तो खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है आपकी दाईं ओर से बाईं ओर। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि इधर से लिखी जाती है ऐसे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने है 46 46। हम मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है बताइए? मंदिरों की जो उत्तरी शैली है किस नाम से जानी जाती है? तो मंदिरों की उत्तरी शैली आपकी जो है नागर के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। 47 में कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था बताइए? कुतुब मीनार का जो निर्माण है साथियों किसने प्रारंभ करवाया था? तो यह प्रारंभ करवाया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को। कुतुब मीनार का जो निर्माण है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। 48 हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा में या बाराबंकी? बताइए, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल
उत्सव जो है आयोजित किया जाता है कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलीगढ़ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक 16 अकुल उत्सव आयोजित किया जाता है अलीगढ़। 48 है, 48 नंबर, सॉरी 49 है, 49 नंबर। ठीक है, अग्निगिरी किस स्वावलंबियों का पूजा स्थल बताइए? अग्निगिरी जो है किस स्वावलंबियों का मतलब धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है? तो अग्निगिरी अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर होगा पारसी धर्मावलंबियों का। ऑप्शन नंबर जो दिया गया है सी वाला भी का तो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अग्निगिरी जो है पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है। चलिए 50 नंबर है। मूर्तिकला की गंधार स्कूल शैली निम्न शैलियों में से किसका सम्मिश्रण था? तो यह इसका राइट आंसर होगा भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका right answer। मूर्तिकला की गंधार स्कूल शैली जो है भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का क्या था? मिश्रण था। तो ऑप्शन नंबर ये जो दिया गया है राइट होगा। चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक करेंगे, चाहे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्या क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।